गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट फाउंड्री की क्लास में हमने पढ़े थे फाउंड्री में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में। ठीक है, पैटर्न पैटर्न में जो पैटर्न बनाने में या पैटर्न को एडजस्टमेंट में जितने भी टूल्स चाहिए होते थे वो हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मज़ीद टूल्स जो कि फाउंड्री में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है रॉ हाइड मैलेट। अब रॉ हेड मैलेट क्या होता है कि ये एक वुडन वुडन हथौड़ा सा होता है। ठीक है, जिसके साथ हम पैटर्न को रिमूव करते हैं। अब पैटर्न जो है सैंड के ऊपर पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से ट्राई करते हैं कि सैंड भी या फिर मोल्ड को डैमेज ना हो और हमारा पैटर्न भी निकल आए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रॉ हार्ड मैलेट है और ये बना होता है वुड का। ठीक है, मेटल का नहीं बना होता, क्योंकि मेटल जो है वो इसको मोल्ड को ख़राब कर सकती है, इसलिए वुडन मैलेट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम। फिर दूसरा है बेलॉस। बेलॉस क्या होता है कि ये हवा देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब मोल्ड बन जाता है तो उसके ऊपर कुछ सैंड जो है वो लूज़ होती है। ठीक है, रैमिंग के बाद भी कुछ सैंड इसके ऊपर लूज़ रह जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम लिफ्टर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लिफ्टर वगैरह से हमारी एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं बेलॉस, जिससे हम हवा मारते हैं। हवा के प्रेशर से जो लूज सैंड है, मतलब जो ऊपर पड़ी होती है, जो अटैच नहीं होती दूसरे सैंड के पार्टिकल्स के साथ, उसको हम हटा देते हैं। अब ये देखें, इसको हम कहेंगे बेलॉस। इसमें क्या होता है कि ये दो हैंडल्स होते हैं, इनको खोलते हैं और बंद करते हैं और यहाँ से हवा निकलती है। ठीक है, वो हवा हम इस्तेमाल करते हैं सैंड को हटाने के लिए। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम गेट कटर। तो ये गेट कटर शीट का एक पीस होता है जिससे हम गेट्स वगैरह काटते हैं। अब गेट्स कौन से काटते हैं? जो स्क्रू और जो रनर के गेट्स होते हैं, जो उसकी कैविटी होती है स्क्रू और रनर वाली, उनको हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल की शीट है। ठीक है, और ये गेट की शक्ल की है, और जैसे डाउन स्क्रू और रनर की जो हिस्सा है उसकी तरह का ये बना हुआ है, और इसके साथ हम वहाँ से सैंड रिमूव कर सकते हैं और रनर या फिर जो राइज़र है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, रनर, राइज़र या फिर जो डाउन स्क्रू है उसको बना सकते हैं इससे। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या, एक वुडन बोर्ड रखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पैटर्न लिखते हैं, पैटर्न के ऊपर सारी रेत हम फेंकते हैं। ठीक है, और ये सब करके उसके ऊपर हम रैमिंग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऊपर वाली सैंड जो है वो दब जाती है और नीचे जो है वो पैटर्न लगा रह जाता है। तो पैटर्न लगा रह जाता है, मतलब उसकी शबी जो है, उसकी शेप जो है वो सैंड के ऊपर बन जाती है। अब मोल्ड को पलट कर जो बोर्ड है वो उतार दिया जाता है, मतलब उसका काम ख़त्म हो गया, और उससे नीचे जो पैटर्न होता है, पैटर्न को रिमूव करके मोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। ये जो नेक्स्ट टूल है इसको हम कहते हैं स्पिरिट लेवल। अब इससे क्या करते हैं कि जो मोल्ड है या मोल्डिंग का टेबल है उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी मोल्ड है, मोल्ड को भी स्ट्रेट इसी से किया जा सकता है। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर एक बबल सा होता है। अब ये बबल अगर स्ट्रेट दरमियान में हो तो मतलब आपकी जो सरफेस है वो स्ट्रेट होती है, और अगर लेफ़्ट या राइट साइड पे हो जाए तो मतलब जो सरफेस है आपकी वो लेवल नहीं है। अच्छा, ये देखें, इस तरह के फिर क्लैंप्स होते हैं। क्लैंप्स क्या करते हैं कि मोल्ड को अपनी जगह पे फिक्स पकड़ के रखते हैं। अच्छा, ये जो क्लैंप्स हैं इसकी मदद से हम कोप एंड ड्रैग सेक्शन जो मोल्ड का होता है उसको हम एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं, ताकि वो बोरिंग के दौरान इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी ख़राब ना हो जाए।
अच्छा, उसके बाद आता है ग्रैबर्स। तो ग्रैबर्स जैसा कि लिखा है कि रॉड्स होते हैं दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से बेंड होते हैं, और ये मोल्ड की जो सैंड होती है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो लूज सैंड होती है उसको रीइंफोर्स अपनी जगह पे करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आते हैं फोर्सिंग वेट्स। अब ये क्या होते हैं कि ये कास्ट आयरन की प्लेट्स बनी होती हैं, ये वेट्स बनी होती हैं ना, जो बहुत वेट वाला होता है, काफ़ी हैवी होता है, और इसके दरमियान में एक होल होता है। अब होल किस लिए होता है कि ये जो रनर डाउन स्क्रू होता है उसके ऊपर ये रखा जाता है ताकि यहाँ से जितना भी मोल्टन मेटल है वो पोर किया जा सके। अब ये जो है वो लिक्विड को भी प्रिवेंट करता है, लिक्विड को प्रिवेंट इस तरह करता है कि जो उसकी वजह से, पोरिंग की वजह से मोल्ड अपनी जगह से हिलने का ख़तरा होता है, जो और जो प्रेशर की वजह से मोल्ड टूटने का ख़तरा होता है, ठीक है, या फिर उसके मोल्टन मेटल बाहर निकलने का ख़तरा होता है, वो भी कम हो जाता है इस वेट की वजह से। फिर इसके ऊपर एक एक और प्लेट रखी जाती है, ठीक है, और वो भी काफ़ी हैवी प्लेट होती है। अब इसको हमने स्क्रूज़ और बोल्ट्स वगैरह के साथ अटैच किया होता है। अब इसको इसलिए अटैच किया होता है ताकि मोल्ड जो है अपनी जगह जगह से हिले ना, और ये काफ़ी हैवी प्लेट्स होती हैं जो कि पूरे मोल्ड को सपोर्ट कर लेती हैं। अब इनकी वजह से हम जो मोल्ड है पूरा उसको उठा भी सकते हैं, उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। इनके ऊपर होल्स होते हैं जिसके अंदर थ्रेड्स होते हैं। अब इसको हम ये स्पाइक्स के ज़रिए उठाया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है पूरे पैटर्न को। फिर आता है शेक बैग। अब जब हम मोल्ड बनाते हैं, कोप एंड ट्रैक सेक्शन को जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने से पहले हम कुछ मटेरियल उसके ऊपर स्पार्कल करते हैं, उसके ऊपर फेंकते हैं। अब वो मटेरियल होता है सिलिका या फिर ग्रेफाइट पाउडर्ड फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में किस लिए उसको फेंकते हैं, ताकि जब हम मोल्ड को सेपरेट करें, मतलब कूप और ड्रैग सेक्शन को सेपरेट करें, तो उस टाइम हमें ज़्यादा मसला ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये ग्रेफाइट और सिलिका या फिर सिलिका का जो पाउडर है वो उसका छिड़काव करते हैं। अब इसको हम एक शेक बैग के अंदर, स्पेशल बैग बनाया होता है कॉटन क्लॉथ का, वुलन या फिर कॉटन क्लॉथ का बनाया होता है, तो उसके अंदर हम रखते हैं। और जैसे आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो मोल्ड होता है उसका कोप एंड ड्रैग सेक्शन होता है, तो अब इसको हम फ्लास्क भी कह सकते हैं। अब ये फ्लास्क ही होता है जिसको हम कोप एंड ड्रैग सेक्शन कहते हैं ना, दो सेक्शन जिसके बनाते हैं कोप एंड ड्रैग, ठीक है। ऊपर वाला सेक्शन कोप का होता है, नीचे वाला सेक्शन ड्रैग का होता है। और अगर जो पार्ट है हमारा वो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा हो, मतलब बड़ा लार्ज फ्लास्क उसके लिए बनाना पड़ता है, तो वो फिर 3 सेक्शंस में बनता है, ठीक है। एक को कोप सेक्शन कहते हैं, एक को ड्रैग सेक्शन कहते हैं, और दरमियान वाला सेक्शन जो है उसको चेक सेक्शन कहते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि अगर हमने ये फ्लास्क बार बार यूज़ करना हो तो उसको हम मेटल से बनाते हैं, हार्ड मटेरियल से बनाते हैं, और अगर ये कमर्शियल यूज़ के लिए ना हो, ठीक है, तो उसको हम वुडन फ्लास्क बनाते हैं, मतलब लकड़ी से बनाते हैं। तो ये था सारा लेक्चर हमारा मोल्ड के टूल्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया हुआ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।